किसी ने जो है वो डोर से आना है तो वो एक ही पैटर्न फॉलो करेगा, तो यहाँ पे इसलिए जो है ना वो थ्रू लगा। द रिवर फ्लोज थ्रू द वैली, रिवर का जो बहाव होगा या जो भी वो मूवमेंट होगी वो एक ही प्लेन पे होगी, एक प्लेन पे एक पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए जो है वो यहाँ पे थ्रू है। दे वर मूविंग थ्रू द फॉरेस्ट, अब यहाँ से इसकी एग्जांपल ले लें कि ये जो दरख्त है वो एक ही प्लेन में एक ही पैटर्न में लगे होते हैं, आप बेशक ऊपर जाए या नीचे आए या आप आउटसाइड टू इनसाइड ट्रेवल करें, वो एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही मैनर में, वो चेंज नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पे थ्रू लगाएंगे हम। ठीक है, अब इसमें तो हम देख लेते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन जो बिटवीन और अमंग है ना, इन दोनों में भी जो कंफ्यूजन होती है। बिटवीन लगता है किसी दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन के लिए या दो चीजों को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए बिटवीन, इसमें टू थिंग्स इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो अमंग है इसमें 1 2 3 मोर देन 2 से ज्यादा हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक शी सेड बिटवीन हर टू फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे टू कट जाए और फ्रेंड्स लिखा आए तो यहाँ पे बिटवीन की जगह अमंग हो जाएगा। तो अगर कंपैरिजन किया गया है दो चीजों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन आया है। अगर यहाँ पे टू कट कर दिया जाए, खाली फ्रेंड्स आए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। ओके, देयर इज अ फेंस बिटवीन द हाउसेस, अब दो घरों के दरमियान में ही बाड़ लगाई जाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीन घर है उनके दरमियान, नहीं, एक जो राइट पे घर है एक लेफ्ट पे घर है उनके दरमियान, तो दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन हुआ है। यहाँ पे आपने खुद से डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे खुद से सोचना है आपने और खुद ही इसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे टू हाउसेस नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑब्वियसली दो ही घरों के दरमियान में बाड़ लगाई जाती है, तो यहाँ पे हमने बिटवीन लिखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एग्जामिनर ने क्रिएट की, मेंशन नहीं किया टू हाउसेस, सिर्फ हाउसेस लिखा है, तो यहाँ पे गलत भी कर देते हैं, लगा देते हैं अमंग। तो अमंग तो दो से ज्यादा होगा, लेकिन अगर दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन तो हम बिटवीन लगाएंगे। द बॉल रोड बिटवीन द चेयर्स, यहाँ पे टू चेयर्स आना चाहिए था। ठीक है, द बॉल रोल बिटवीन द चेयर्स। ओके, इट्स अ टाई बिटवीन टॉप टू टीम्स, अगर यहाँ पे टू ना भी आता तो मैच दो लोगों के ही दरमियान होता है, ये इट्स अ कॉमन सेंस, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन लगा था। ठीक है, डिवाइड दिस मनी बिटवीन अली एंड अकरम, टू पीपल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बिटवीन। ठीक है, अब हम अमंग का देखते हैं, अमंग कैसे हो सकता है। शी वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, अब ये देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ से टू कट कर दे तो ये क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। द प्राइज वॉज डिवाइडेड अमंग द विनर्स, विनर्स दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे अगर टू विनर्स होता तो बिटवीन टू विनर्स होना था, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं क्या कि कितने विनर्स हैं, तो हमने अमंग लगा दिए। दे शेयर्ड फूड अमंग देमसेल्व्स ज्यादा सारे लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे अमंग लिखा है, बिटवीन नहीं आया। द डियर डिसअपियर्ड अमंग द ट्रीज, अब यहाँ पे जो ट्रीज है वो काउंटलेस है, नहीं बताया गया कि कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, तो इसलिए यहाँ पे अमंग लिख। डिवाइड दिस मनी अमंग पुअर, अब ये ऊपर लिखा था डिवाइड दिस मनी बिटवीन अली एंड अकरम, दो लोग इन्वॉल्व थे। पुअर एक पूरी कम्युनिटी है, उसमें दो पुअर, दो गरीब लोग नहीं आते, पुअर एक पूरी कम्युनिटी है, तो वो दो से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे अमंग आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको अमंग और बिटवीन का कंसेप्ट, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। चलिए आगे देखिए, सिंस और फोर, सिंस और जो फोर लगता है वो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी पढ़ते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आता है। सिंस और फोर जो होता है ना, ये हमारे पास वक्त का तयन करने के लिए हम लिखते हैं, किसी भी टाइम लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिंस और फोर को यूज करते हैं। अब सिंस और फोर का कंसेप्ट क्या है, इसके दो तीन तरीके हैं याद करने के, स्पेशल टाइम या फिक्स टाइम, मुकर्रर वक्त, सुबह दोपहर शाम, इनके लिए हम यूज करते हैं सिंस, जैसे आधी रात, ये AM PM 8 बजे, अब वो 8 या तो सुबह के होंगे या शाम को रात के होंगे। ठीक है, तो ये फिक्स टाइम है। लेकिन सन 1985 ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1985 1986 में आ गया, नहीं, ये फिक्स टाइम है ना। ठीक है,
परसों वो गुजर चुका हुआ है, ठीक है, कल आने वाला कल, आज, तो ये चेंज नहीं हो सकता। आप कहें कि परसों हम कल ले आएंगे, तो ऐसा नहीं हो। तो जो फिक्स टाइम के साथ हम लगाते हैं वो सिंस लगाते हैं, और नॉट फिक्स टाइम के साथ, गैर मुअय्यन वक्त के साथ हम फोर लगाते हैं। जैसे एक दिन से, कौन सा दिन, अगला या पिछला नहीं पता। 10 मिनट से, कौन से 10 मिनट, आने वाले 10 मिनट या गुजरे हुए 10 मिनट, जहाँ जिस 10 मिनट में हम रह रहे हैं वो वाले, कंटिन्यू वाले 10 मिनट नहीं। 12 घंटे, ये भी गैर मुअय्यन वक्त है, हमें नहीं पता कौन से 12 घंटे हैं। तो जो इस तरह के आएंगे उनके साथ हम फोर लगाते हैं। एक और तरीका याद करने का है, जो फिगर्स वाले होंगे ना, 1 बजे से, सॉरी 1 बजे कह रही हूँ, 1 दिन से, 1 सेकेंड से, 10 घंटे से, 10 दिन से, जो फिगर्स वाले होंगे उनके साथ लगाते हैं फोर। और जो सिंस होता है ना, वो नॉन फिगरेटिव, जिनके साथ फिगर्स नहीं लगता, उनके साथ लगाते हैं सिवाय सन और बजे के। सन और बजे के साथ सेंस आएगा, बाकी सब के साथ फोर आएगा। तो ये दो तरीके होते हैं याद करने के, एक फिक्स टाइम और नॉट फिक्स टाइम, और एक फिगर से याद करने के। अगर किसी के साथ फिगर्स यूज हो गए तो उसके साथ हम फोर लगाएंगे सिवाय बजे और सन के। लाइक देखिए, I have lived here since 2010. ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग, दोपहर में लंच, शाम में सपर, रात में डिनर। तो ये फिक्स है। हम ये नहीं कह रहे हम लंच में जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नो, या 2 बजे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नो। तो ये फिक्स है, ब्रेकफास्ट सुबह ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस है, ठीक है। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस हाई स्कूल। अब ये जो हाई स्कूल का एरिया है या एरा है, वो हम चेंज कर सकते हैं। वो हाई स्कूल का टाइम फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस आया, ठीक है। अब यहाँ पे हाई स्कूल की जगह यूनिवर्सिटी भी आ सकता था, कॉलेज भी आ सकता था, स्कूल भी आ सकता था, प्री स्कूल भी आ सकता था। तो ये फिक्स्ड ड्यूरेशंस है कि स्कूल में कितना टाइम है, हाई स्कूल का कितना ड्यूरेशन है, यूनिवर्सिटी का कितना ड्यूरेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये चेंज नहीं होती, इनका पैटर्न सेम ही रहता है। तो अब यहाँ पे हमने इसलिए सिंस लगाया। स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग लेसन्स 1 PM, फिक्स टाइम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, सिंस। फोर कैसे यूज होगा, शी लिव्ड इन स्पेन फॉर 5 years, ठीक है। अब ये कौन से वाले 5 years है, बहुत रिसेंट वाले हैं, बहुत पहले वाले हैं, पता नहीं, या कौन से वाले, 80s वाले या 90s वाले, ये 5 years हमें नहीं पता। आई मेड द केक फॉर द पार्टी, विच पार्टी, बैचलर्स पार्टी, और कौन सी पार्टी है, जो भी है, वेडिंग पार्टी, नहीं पता ना, तो नॉट अ फिक्स टाइम, तो इसलिए हमने जो है ना वो ये बर्थडे पार्टी फोर लगा दिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, कौन से 2 hours, सुबह के, दोपहर के, शाम के, नहीं पता। तो सिंस और फोर को हम इस तरीके से रिलेट करते हैं। सबको समझ आ गई है, कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा सबको? ओके ओके, अब देखें, फोर का और भी यूज होता है। एक तो हमने नॉट अ फिक्स टाइम के लिए लगाया, और फोर कैसे यूज होता है, देखिए, दिस फंक्शंस के लिए, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई टूल हो सकता है, वो कुछ भी, जैसे कि लाइक दिस टूल इज यूज्ड डैश कटिंग बोर्ड, तो ये जो वो स्पेशल कटिंग वुड के लिए यूज है, इसलिए हमने यहाँ पे फोर लगाया। तो स्पेशलिटी है, वो यूज हो रहा है, उसका फंक्शन ये है, लाइक a pen is dash writing, for writing। देखिए, पेन का काम लिखना है ना, पेन का काम इरेज करना नहीं है, तो ये फंक्शन है उसका, इसलिए यहाँ पे फोर लगा दिए। These shoes are for running, तो ये स्पेशलिटी है शूज की कि वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग के लिए, तो ये उसका फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे हमने फोर लगाया है। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, और ये वाला जो है वो MCQ रिपीट हो चुका है बहुत बार एग्जाम में। ओके, उसके बाद है अंडर। अंडर क्या कहते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके नीचे कोई चीज प्लेस है, उसके लिए हम अंडर लगाते हैं। उसके नीचे प्लेस होनी चाहिए, और जरूरी भी नहीं है कि उसकी सरफेस के साथ टच कर रही है। हमने सबसे पहले वाले में जो पढ़ा था, ऑन में जो सरफेस होगी वो टच कर रही होगी क्लोज कंटेनर को, यहाँ पे सरफेस टच नहीं कर रही होगी,
और वो उस सरफेस के नीचे कोई चीज प्लेस होगी, लाइक द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब कैट की सरफेस टेबल को नहीं लग रही है और वो किसी क्लोज कंटेनर के नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, अंडर। ओके, अब अंडर और बिलो का कंसेप्ट आपने अच्छे से देखना है। देयर इज अ रग अंडर द बेड, क्लोज कंटेनर है। ही फाउंड हिज फूड अंडर द काउच, तो क्लोज कंटेनर के नीचे है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, अंडर। और कहाँ लगता है अंडर, लगता है एज के लिए, अमाउंट के लिए और प्रोग्रेस के लिए। लाइक चिल्ड्रन अंडर 5 गेट फ्री, एज है ना अंडर 5, तो यहाँ पे क्या लगा, अंडर। ठीक है, द प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर $10, तो ये अमाउंट के लिए। द प्रोजेक्ट इज डैश रिव्यू, ठीक है, तो अंडर रिव्यू। तो प्रोग्रेस के लिए, अमाउंट के लिए और एज के लिए अंडर यूज होता है। बिलो के लिए क्या होता है, जरूरी नहीं हमारे पास क्लोज सरफेस हो, हमारे पास ओपन सरफेस है और उसके नीचे कोई चीज प्लेस है, उसके लिए लगता है बिलो। और हमारे पास क्लोज सरफेस है और उसके नीचे कोई चीज प्लेस है, उसके लिए लगाते हैं अंडर। बेड क्लोज सरफेस था, ठीक है, टेबल क्लोज सरफेस था, काउच क्लोज सरफेस था, उसने एक जगह को घेरा हुआ था, एक पूरी सरफेस कवर की हुई थी, इसलिए क्लोज सरफेस था। अब बिलो के लिए, फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग है, उसके नीचे 2 बॉल्स पड़ी है, पेंटिंग तो एक क्लोज सरफेस नहीं है ना, वो तो ओपन सरफेस है, उसके नीचे बॉल पड़ी है, तो हम लिखेंगे बिलो द बॉल्स। ठीक है, लाइक हर नेम इज लिस्टेड बिलो माई, लिस्ट में किसी का नाम आ गया है नीचे, मेरे से नीचे, तो वो ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है, तो इस तरह हम लिखेंगे बिलो, अंडर नहीं लिखेंगे। तो ये जो कंडीशन है अंडर और बिलो में, इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि क्लोज सरफेस के नीचे कोई चीज है तो हम अंडर यूज करेंगे, ओपन सरफेस के नीचे कोई चीज है तो हम वहां पे बिलो लिखेंगे। लाइक द वैली लाइज बिलो द माउंटेन, ठीक है, लुक एट द पिक्चर बिलो द पैराग्राफ। तो एक बुक में एक पिक्चर बनी है, उसके नीचे पैराग्राफ है, तो ओपन सरफेस है, इसलिए यहाँ पे बिलो लगा है। द फुटबॉल इज लाइंग बिलो द पेंटिंग, तो ये ओपन सरफेस थी, इसलिए जो है ना वो हमारे पास आ गया है बिलो। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखिए हमारे बाय। बाय यूज होता है पैसिव वॉइस में, और भी बाय के यूजेस हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे। वैसे बाय यूज होता है पैसिव वॉइस में, लेकिन हम पैसिव वॉइस में हमारी कंफ्यूजन ये भी होती है कि बाय के बगैर भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है, तो जरूरी नहीं है कि पैसिव वॉइस में बाय है, बाय के बगैर भी पैसिव वॉइस बन जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला में सिर्फ 2 चीजों की डिफरेंस है। लाइक एक्टिव वॉइस में हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये 4 चीजें हमारे पास एक्टिव वॉइस में इन्वॉल्व होती है। पैसिव वॉइस में उल्ट होता है, पैसिव वॉइस में हमारे पास आता है पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, यही मेन डिफरेंस है। तो पैसिव वॉइस में हमने सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ओके, हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट है। कभी कभी बाय की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाय पैसिव वॉइस में भी लगता है। कैसे लगता है, और बाय एज एन, देखिए प्रेपोजिशन भी यूज होता है अकॉर्डिंग टू वर्ड। लाइक देखिए, आई नीड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ठीक है, प्लीज कम 8 AM, बाय 8 AM, द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट बाय नेक्स्ट मंथ। देखिए ना, यहां से ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी हम इधर लिखेंगे एस्टिमेटेड टाइम के लिए जो है हमारे पास बाय यूज हो रहा है। आप फ्राइडे देख ले, एस्टिमेटेड टाइम है 8 AM, एस्टिमेटेड टाइम है नेक्स्ट मंथ, एक एस्टिमेटेड टाइम है। तो बाय के जो यूजेस है वो पैसिव वॉइस में भी है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो एज एन प्रेपोजिशन यूज होता है, और एस्टिमेटेड टाइम के लिए भी हम क्या लगाते हैं, बाय। अब पैसिव वॉइस में क्या यूज होता है, द बुक वाज रिटन बाय J.K. Rowling, द बुक ऑब्जेक्ट, J.K. सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट। तो ये जो पैसिव वॉइस में यूज हो रहा होता है, ये फॉर्मूला उसका कंप्लीट होगा तो बाय लगाएंगे। लाइक द केक वाज एट बाय माय मॉम, द केक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है,
was हेल्पिंग वर्ब है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस बाय माय मॉम सब्जेक्ट है। और बाय कैसे यूज हो रहा होता है? और बाय का यूजेस क्या है लोकेशन के लिए? नियर और बिसाइड, ठीक है, लाइक द लैम्प इज बाय द बेड। अब हमें नहीं पता कि कोई चीज दूर है, कोई चीज पास है, हमें नहीं पता चल रहा वो चीज का दूर है कि पास है, हम वहां पे बाय लगाएंगे लोकेशन के लिए। अब नहीं पता कि लैंप कितना दूर कितना पास है, तो हमने क्या क्या लगा दिया है? बाय। देयर इज अ कैफे बाय द स्टेशन। पास होगा, साथ होगा, तो नियर है, बिसाइड है, जहां भी है उसके लिए हमने क्या यूज किया? बाय। ओके, अब फ्रॉम करते हैं ओरिजिन और सोर्स के लिए, लाइक शी इज फ्रॉम कैनेडा, ठीक है। द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम द किचन, सोर्स, सोर्स आ गया। रीजन आपने ओरिजिन देख लिया, यहाँ पे तो कनाडा में रह रहा है, और द स्मेल इज कमिंग फ्रॉम किचन, फ्रॉम द रूम, ठीक है, कुछ भी आ सकता था यहाँ पे, ओरिजिन जो है वो लिखा गया। टाइम एंड प्लेस के लिए, द स्टोर इज ओपन 9 to 5 PM, फ्रॉम टाइम लगा है। वी वॉक फ्रॉम द पार्क टू द लाइब्रेरी, प्लेस, ठीक है, पार्क टू द लाइब्रेरी, पार्क से लाइब्रेरी गए, फ्रॉम। द समर वेकेशन विल लास्ट फ्रॉम 24th June to 14th August, तो फ्रॉम। आपको यहाँ पे टाइम बताया गया, पूरा टाइम लिमिट बताया गया कि कहां से कहां तक है, ठीक है। उसके बाद टू है, टू किस तरह के से लगता है? शो डायरेक्शन के लिए, लिमिट के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। इट ऑफन आंसर द क्वेश्चन, आप ये भी लिख सकते हैं कि until when, इसके लिए भी हम टू यूज कर सकते हैं, लेकिन टू के बाद यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब हमारे पास वेयर, हुम और until और when जो वाले आएंगे। लाइक ही वॉक टू द स्टोर, ठीक है, इसकी जो है डायरेक्शन जो भी शो की गई है। आई वर्क मंडे टू फ्राइडे, तो लिमिट बताई गई है। शी प्रेफर टी टू कॉफी, कंपैरिजन किया गया, तो इसलिए जो है वो टू लगता है। और अगर हम क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं तो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको क्लियर है? कोई मसला हो तो पूछ। मैम थोड़ा सा एक था मेरे पास N2 और across वाला, वो थोड़ा सा एक बार रिव्यू दे दें। इनटू और अक्रॉस, ओके, ठीक है, इनटू वाला, और ओके इसमें across से अराउंड, जी ये वाले। ओके, ठीक है। इनटू देखिए, मैंने बताया था इनटू में कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज हो रही है दो, एक इन और एक टू। अब देखिए इनटू जो है उसमें एक आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट हुई है, कोई चीज बाहर से अंदर आई है लेकिन वो अंदर ही ठहर गई है, बाहर नहीं गई, तो इसकी जगह हम लगाएंगे इनटू। मूवमेंट हुई है, डायनामिक्स हुई है, एक चीज बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल किया है, ठीक है। लाइक आपको मैंने एक एग्जांपल दी, ये बनाया मैंने, ठीक है। pour the water into the beaker, वाटर को हमने बाहर से इनसाइड बीकर के अंदर डाला, मूवमेंट हुई, वाटर को डाला तो अंदर ही रह गया, हम पानी बाहर नहीं निकला उस कंटेनर से, इसलिए हमने क्या लगा दिया? इनटू लगा दिया। लाइक इंसर्ट द की इनटू द लॉक, की को हम लॉक के अंदर लगाते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब पुट द गार्ड, हाँ जी मैम समझ आ गई। अब एक across, अक्रॉस, ओके, अक्रॉस में क्या हो रहा है? सॉरी, एक चीज बाहर से ट्रेवल कर रही है अंदर की तरफ और वो उसको क्रॉस कर गई है, देन आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड उसने ट्रेवल किया, देन इनसाइड टू आउटसाइड उसने दोबारा ट्रेवल करके बाहर चली गई है। यहाँ पे फुल मूवमेंट हो रही है, डायनामिक्स हो रही है, एक चीज ने एक पूरी चीज को क्रॉस किया। फॉर एग्जाम्पल रॉड क्रॉस करेंगे तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? अक्रॉस द लिखा हुआ है, द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, तो जो डॉग है उसने रोड को क्रॉस किया, तो पूरा जो रोड क्रॉस किया है एक जगह से रोड में एंटर हुआ एंड देन वो उस दूसरी तरफ चला गया, तो ये जो रोड क्रॉस है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आना, नेक्स्ट दूसरी सरफेस पे जंप कर देना, उसको हम कहते हैं अक्रॉस, ठीक है। ओके थैंक यू जी, क्लियर हो गया। और कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई मसला, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लें, ठीक है। नोट्स आपके साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में, अगर कोई और कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना क्लास एंड करें।
मैम ये इन और ऐड का जो कंसेप्ट है ये क्या है? इन और ऑन का Add. कंसेप्ट है। ऐड एट वाला मैंने इसके अंदर भी प्रेपोजिशन लिखी नहीं, वो जब नेक्स्ट प्रेपोजिशन करेंगे ना उसका कंपैरिजन किसी और के साथ बनेगा, उसमें हम उसको क्लियर करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, जी पूछे। स्टार्स इन द स्काई या ऑन द स्काई? इन द स्काई। आप हम ऐसे तो नहीं, अच्छा ये भी मैंने बताया था, ये ऑन और इन में हम हमेशा जो स्टार स्काई है ना उसको क्लोज कंटेनर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जो है वो सितारे आसमान के ऊपर बैठे हैं, तो जब उनकी सरफेस उसके साथ टच तो नहीं हो रही ना, स्टार की सरफेस, या बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई नॉट ऑन द स्काई। आपने इन पढ़ा है, तो बर्ड की जो सरफेस है वो स्काई के साथ टच नहीं हो रही। तो जो मैंने बताया जो ऑन है उसकी सरफेस टच होनी जरूरी है। क्लोज कंटेनर के साथ बॉल की सरफेस टच हो रही है, इसीलिए द स्टार्स आर इन द स्काई है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई है, ऑन नहीं आएगा। ओके, और कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है सबको? चले जो है वो क्लास लेफ्ट करते हैं और फिर मैं आपको साथ नोट शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफिज।